हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सॉल्यूशन करा दिया है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है। मतलब कि प्रथम पद दिया गया है, सारवंतर दिया गया है, तो इसका 4 पद लिखना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या बोला है कि एपी का 4 पद लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ है क्वेश्चन 1। ठीक है, इसमें दिया गया है ए बराबर 10 एंड डी बराबर 10। ठीक है, हमको निकालना क्या है, A1। A1 कितना है, तो A1 तो 10 दिया गया है। अब निकालना है क्या, अब निकालना हमको A2। तो A2 जब हमको निकालना है तो A1 में D को ऐड कर देते हैं तो A2 निकल जाता है। ठीक है, तो A कितना है, 10 है, आप प्लस D का वैल्यू कितना है, 10 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, A3 निकालना है तो क्या करेंगे, तो A और 2D हो जाएगा। A का वैल्यू 10 है और यहाँ पर 2 इंटू D का वैल्यू 10 है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। A का 4 है तो A प्लस 3D हो जाएगा। A का वैल्यू हम 10 लिख लेंगे, प्लस 3 गुना 10 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 30 40 आ गया। तो इस तरह हमने 3 पद निकाला, 4 पद निकालना, तो A5 तक जाएंगे। A5 इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो A का तो वैल्यू 10 है, यहाँ 4 का 4 और D का वैल्यू 10 है, तो कितना हो जाएगा, 40 और 10 50। इस तरह क्या हो गया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है A का वैल्यू है -2 और D का वैल्यू है 0। तो A1 तो दिया गया है, A2 निकालना है तो A प्लस D होता है। A का वैल्यू -1 और प्लस D का वैल्यू 0 तो -2 हो जाएगा। A3 निकालना है तो क्या करेंगे, A प्लस 2D करेंगे। A का वैल्यू -2 और प्लस 2D का वैल्यू तो 0 है, तो 0 हो जाएगा तो -2। कोई दिक्कत। A का पावर 4 है तो A प्लस 3D हो जाएगा, तो A का तो -2 और 3 का 3, 0 का 0, तो इसका भी -2। कहने का मतलब है जब भी सारवंतर 0 रहेगा तो वह वैल्यू समान ही रहेगा हमेशा। ठीक है, A5 वाला टर्म निकाल लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे, तो A प्लस 4D होता है। तो A का कहने का मतलब है कि 4D वाला जो टर्म है, ई वाला टर्म को इस टर्म में ऐड कर देंगे तो 5वां टर्म निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह दे दिया गया कि आपको आसानी रहेगा, तो -2 प्लस 4 इंटू 0 तो भी -2 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, A के वैल्यू 4 दिया गया है और D बराबर -3 दिया गया है। तो A2 निकालना है तो A प्लस D लिखते हैं। A का वैल्यू 4 है और D का वैल्यू -3 है, तो यहाँ माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, तो 1 हो जाएगा। A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। A प्लस 2D हो जाएगा तो A का वैल्यू 4 है और D का वैल्यू -2 इंटू -3 है, तब 4 का 4 और इसको -6 कर लेंगे तो कितना आ गया जी, -2। उसके बाद A के पावर 4 करना है तो A प्लस 3D इक्वल A का वैल्यू 4 और यहाँ पर 3 का 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, 4 और -9 तो कितना हो जाएगा, -5। इस तरह हम देखते हैं कि सारवंतर समान नहीं है, तो A
प्लस 4d, तो ए की जगह पर तो 4 है, 4 का 4 लिखेंगे, d का -3 लिखेंगे, तब 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, -12 कितना हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, कितना 8 हो जाएगा। इस तरह हमने इसका पद निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि a का वैल्यू -1, d बराबर 1/2। अब हमको निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर a प्लस d, a का वैल्यू -1 प्लस d का वैल्यू 1/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो -2 + 1 बराबर -1/2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। a3 निकालना है तो a + 2d होगा, a का वैल्यू -1 प्लस 2, d का वैल्यू कितना है, d बराबर 1/2, 2 से 2 कटा, a वैल्यू 0 दे दिया। a का पावर 4 निकालेंगे तो a + 3d होता है, तो -1 प्लस 3 1/2 हो जाएगा, तो -1 प्लस 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दे देगा, 2 का 2 देगा, -2 + 3 घटा देंगे तो 1/2, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने पद निकालना सीखा। इसी का लास्ट है, ये क्वेश्चन और है इसमें, इसी का लास्ट है। 5 नंबर को हम देख लेते हैं, 5 नंबर को कर लेते हैं, 2 का 5 जो है इसको भी कर लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे। a का बराबर दिया गया है 1.25 एंड d का वैल्यू दिया गया है -0.25। अब हमें क्या निकालना है, a2 निकालेंगे तो a + d होता है, a का वैल्यू है -1.25 प्लस d का वैल्यू कितना है -0.25, ठीक है। तब हम इसको कर लेंगे तो कितना दे देगा वैल्यू, तो -1.50 दे देगा। a3 वाला टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, a + 2d हो जाता है, a का वैल्यू कितना है जी -1.25 प्लस 2, यहाँ इसका वैल्यू कितना कर देंगे 0.25, तो -1.75 हो जाएगा। a के पावर 4 है तो क्या कर लेंगे, a + 3d, तो a का वैल्यू -1.25 प्लस 3, d का वैल्यू 25, इसको कर लेंगे तो कितना दे देगा 2.0 हो जाएगा। इस तरह इसको भी हमने सॉल्व किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्यूशन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। निम्नलिखित के प्रथम पद और सार्व अंतर हमें लिखकर दिखाना है, तो हम इसको लिखकर दिखा देते हैं। पहला देखिए तो क्या बोला है बेचारा, देखते हैं क्या दिया है। 3 है, क्वेश्चन ए कर दिया है कि 3 है, 1 है, कोमा -1, कोमा 3, कोमा डैश दिया गया। प्रथम पद को हम ए लिखते हैं, तो प्रथम पद कौन है 3। अब हमको लिखना था क्या बाबू, डी लिखना था। डी बराबर क्या होता है a2 - a1, a2 बराबर कितना 1, a3 इसको माइनस करेंगे तो -2। अब निकालना है, एक और चेक कर लेते हैं, a3 - a2, a3 बराबर कितना है -1 माइनस a2 बराबर 1, तो कितना हो जाएगा -2। इस तरह दोनों का सार्वंतर सेम हो रहा है, ठीक है, -2 हो गया। इतना ही तक दिखाना था, बट मैं एक्स्ट्रा एक करके दिखा दिया हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
एक ही बना के दिखाना था। पहला क्वेश्चन है -5 कॉमा -1 कॉमा 3 कॉमा 7 कॉमा डैश। पहला पद तो आपको पता ही है, जो फर्स्ट है वही पहला पद है। डी निकालना है तो आपको पता ही है, दूसरी का पद में से पहले का पद को हम घटावेंगे तो -1 और -5 यहाँ देखेंगे -1 + 5 बराबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 3 करके दिखाते हैं। 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3 कोमा डैश डैश डैश। पहला पद को ए से हम डिनोट करते हैं तो ए बराबर 1/3 हमको दिखाना है का डी भी बताना है। तो डी बताने के लिए क्या करते हैं, दूसरी का पद में से पहले का पद को माइनस करते हैं। दूसरी का पद कितना है 5/3 माइनस पहले का पद है 1/3। दोनों का नीचे वाला का एलसीएम लेंगे 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, एक में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, एक में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। इस तरह इसका भी सार्वंतर हमने निकाला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। जैसे 0 कितना है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9 कॉमा डैश दिया है। पहला पद तो पता ही है, जो स्टार्ट करता है वो पहले का पद हो जाता है। अब हमको दिखाना है डी, तो A2 - A1, A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6 1.1। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन कर लिया। अब क्वेश्चन